दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव 20 नवंबर को होना है। यानी कि 20 नवंबर को महाराष्ट्र में वोटिंग होनी है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। कई पार्टीज ने अपने अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है। ऐसी कड़ी में आप तमाम लोग जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी वहां पर चुनाव लड़ रही है। 288 लोकसभा सीट है, वहां पर विधानसभा सीट है। 288 विधानसभा सीट में इस बार पूरी तरीके से ये बातें अब फाइनल हो गई है कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ 14 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। 14 विधानसभा सीट कौन सी है, कौन कैंडिडेट होंगे, हम वो सारी बातें आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक डिटेल बात करेंगे। डिटेल बात ये कि सोचिए 288 विधानसभा सीट है, सिर्फ 14 विधानसभा सीट पर जो है एआईएमआईएम चुनाव लड़ रही है। मतलब साफ है कि 274 विधानसभा सीट पर एआईएमआईएम चुनाव नहीं लड़ रही। अगर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन 274 सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही है, इसका मतलब साफ है कि 274 विधानसभा सीट पर मजलिस के जो भी कहा सकता है समर्थक हैं, वो सीधे तौर पर आई इंडिया महागठबंधन को वोट करेंगे। तो आप इस बात को सीधे तौर पर समझ सकते हैं कि एआईएमआईएम इनडायरेक्टली सीधे तौर पर 274 विधानसभा सीट पर जो है वो पहले ही समर्थन दे चुका है। लेकिन सवाल यह है कि जिन 14 सीट पर ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं, क्या इन 14 सीट पर इन्हें आई इंडिया महागठबंधन के लोग समर्थन करेंगे? क्या इन्हें समर्थन देंगे? बिल्कुल नहीं। आप नतीजा देखिए कि किस तरह से औरंगाबाद सेंट्रल से ये खबर सामने आई कि वहां के विधायक के कैंडिडेट जो कि उद्धव बाल ठाकरे शिवसेना जो कि आई इंडिया महागठबंधन के कहा सकता है टीम से हैं, उनके एक नेता हैं कृष्णचंद जी, उन्होंने सीधे तौर पर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। जी हाँ, उन्होंने भाजपा के कैंडिडेट को समर्थन दे दिया, ये कहते हुए कि देखिए हम नहीं चाहते हैं कि 2014 का रिजल्ट यहां पर रिपीट हो। उन्हें डर है कि 2014 में जिस तरह से इम्तियाज जलील वहां चुनाव जीत गए, वहां प्रदीप जायसवाल गालिबन नाम था, वो चुनाव जो है हार गए थे और कृष्णचंद भी चुनाव हार गए थे, कृष्णचंद भी चुनाव हार गए थे। तो अब उन्हें लगता है कि ऐसा ही रिजल्ट इस बार ना सामने आ जाए। अब देखिए ये डर है, ये खौफ है क्या कि कोई मुस्लिम प्रत्याशी वहां पर चुनाव न जीत जाए, तो एक मुसलमान नेता ना बन जाए। इस डर से खुद आई इंडिया महागठबंधन यानी कि राहुल गांधी के खेमे के जो लोग हैं, वो लोग चुनाव लड़ने से पीछे हट जा रहे हैं और बीजेपी को खुला समर्थन दे दिया और उनके अंदर का जो भाजपा प्रेम है वो जाग गया। ये हालात है, यानी कि इतनी नफरत है, इतनी ज्यादा नफरत है मजलिस के कैंडिडेट से, मजलिस के प्रत्याशी से। ये तो सिर्फ एक सीट की कहानी आपको बता रहे हैं, न जाने कितनी ऐसी सीट होगी जहां पर जो है अंदर ही अंदर इन लोगों का गठबंधन चल रहा होगा। एक ने तो कम से कम खुल करके ये कह दिया कि भैया ऐसा है कि हम समर्थन दे रहे हैं। बाकी जगह तो ये अभी हाल होगा कि कई जगहों पर ये लोग अंदर ही अंदर जो है वो गठबंधन कर चुके होंगे कि ऐसा है इस मजलिस वाले को हराना है। तो ये तस्वीरें भी सामने आ सकती है और इस तरह की बातें सामने आ सकती है। अब बात करेंगे कि आखिरकार ऐसी तस्वीर क्यों सामने और ऐसी बातें क्यों सामने आ रही। देखिए, अगर आप देखेंगे इम्तियाज जलील साहब, उन्होंने सीधे तौर पर तमाम जो कहा सकता है महाविकास अघाड़ी है, उनके तमाम लोगों को, तमाम दल के लोगों को लेटर लिखा था कि ऐसा है कि भैया हमें भी शामिल कर लीजिए, हमें भी गठबंधन में शामिल कीजिए, कुछ सीट्स हमें दे दीजिए। हमें मालूम है, मुझे पता है कि मेरी चादर कितनी बड़ी है, तो हम उतना ही पैर पसारेंगे। लेकिन महाविकास अघाड़ी ने इन लोगों की कोई बात नहीं सुनी। इसके बाद इन लोगों ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया। चाहते तो ये कई सीट्स पर चुनाव लड़ सकते थे, 100 सीट पर चुनाव लड़ लेते, लेकिन सिर्फ 14 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। यानी कि सिर्फ 14 सीट पर ये चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इसके बावजूद आई इंडिया महागठबंधन के ही नेताओं को इतनी तकलीफ हो रही है कि इन्हें हराने के लिए ये लोग बीजेपी का समर्थन तक कर दे रहे हैं। अब खैर बात करते हैं कि कौन कहां से कैंडिडेट होगा। देखिए, ये लिस्ट जारी हो गया है, एआईएमआईएम की तरफ से ऑफिशियल ये लेटर है। अगर बात करें सैयद इम्तियाज जलील साहब की, तो इम्तियाज जलील जो है वो औरंगाबाद ईस्ट से यानी कि पूर्वी से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा नासिर सिद्दीकी है औरंगाबाद सेंट्रल, यहां से वो चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि यही वो सीट है जहां पर सन 2014 में जो है इम्तियाज जलील साहब जो है वो विधायक बन गए थे। लेकिन बाद में आप बखूबी जानते हैं कि किस तरह से बाद में 2019 में जो है वो लोकसभा का चुनाव हुआ और लोकसभा चुनाव में इम्तियाज जलील वहां से चुनाव जीत गए। अब देखिए फारूक शाह, अच्छा, इन्हीं को हराने के लिए जो है अब आई इंडिया महागठबंधन के जो कैंडिडेट हैं उन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट को यानी कि एनडीए कैंडिडेट को समर्थन कर दिया है। अब फारूक शाह अनवर होंगे आपको धूले विधानसभा सीट से। मुफ्ती इस्माइल कासमी जो है वो मालेगांव से अभी मौजूदा विधायक भी हैं। वारिस पठान साहब को इस बार जो है वो भिवंडी वेस्टर्न से लड़ाया जा रहा है, जबकि पिछली बार वो शायद बाईकुला से चुनाव लड़े थे। इस बार बाईकुला से फैयाज अहमद खान चुनाव लड़ रहे हैं। यानी कि दोनों इनका जो सीट है, वारिस पठान का जो सीट था, वहां अभी इस बार फैयाज अहमद खान को चुनाव लड़ाया जा रहा है। इन्होंने अभी हाल ही में जो है एआईएमआईएम पार्टी को ज्वाइन किया था। इसके अलावा 7वें नंबर पे जो है वो है सैफ पठान साहब, इन्हें मुंब्रा से टिकट दिया गया है। इसके अलावा रईस लश्करिया साहब है, इन्हें वर्सोवा से चुनाव लड़ाया जा रहा है। और यही वर्सोवा में आपको बता दें कि एजाज खान जो एक्टर हैं,
इन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। फिल्मी अदाकार हैं, इन्होंने कहा है कि भैया हम वर्सोवा से चुनाव लड़ेंगे और इन्हें चंद्रशेखर आजाद ने जो है वो टिकट दे दिया। अब देखिए, महेश कांबले हैं, इन्हें मिराज से टिकट दिया गया है। उसके अलावा सम्राट सुरवादे है, इन्हें जो है वो मुर्तजापुर से टिकट दिया गया है। सैयद मोइन साहब को नांदेड़ साउथ से टिकट दिया गया है। बबीता कनाडे को जो है वो कुर्ला विधानसभा से, और मोहम्मद यूसुफ साहब को जो है वो करांजा मनोरा विधानसभा सीट है, वहां से जो है इन्हें टिकट दिया गया है। तो ये वो 14 कैंडिडेट हैं जो मजलिस के कैंडिडेट हैं। अब देखना यह है कि इन 14 में कितने लोग चुनाव जीतते हैं। पिछले दिनों इम्तियाज जलील साहब का बयान आया था कि हम 15 ही लड़ेंगे, लेकिन हमारा स्ट्राइक रेट दूसरों से बेहतर होगा। 15 नहीं बल्कि सिर्फ 14 विधानसभा सीट पर AIMIM चुनाव लड़ने जा रही है। अब देखना यह है कि जनता इन्हें कितना मत देती है और कितनी सीट के लोग लेकर के आते हैं। आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।